नमस्कार। तेज रफ्तार खबरों से पहले बड़ी खबर आपको बता दें, बाजार में भारी उथल पुथल, शेयर मार्केट में भारी गिरावट, 800 अंक नीचे गिरा है सेंसेक्स। निफ्टी 266 अंक नीचे गिरा। शेयर मार्केट में भारी गिरावट, 800 अंक धड़ाम हो गया सेंसेक्स। निफ्टी में भी 266 अंकों की गिरावट आई है। बड़ी खबर बाजार से जुड़ी हुई, और विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, शेयर मार्केट में भारी गिरावट? बिल्कुल सही। देखिए, शेयर मार्केट में भारी गिरावट है। अगर मैं अभी का प्रेजेंट सेशन बोल तो 974 पॉइंट मार्केट खिल चुका है। जो सेंसेक्स है वो 73,637 तक पहुंच चुका है। बड़ी गिरावट है, और ये गिरावट अभी नहीं, पिछले कई दिनों से देखी जा रही है। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ चार्ज लगाया है, उसके बाद ये मार्केट का असर सीधे तौर पर इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट का असर दिख रहा है। पूरी दुनिया भर में मार्केट पे गिरावट आई है, उसका असर भारतीय सेंसेक्स पे भी दिख रहा है। 25% टैरिफ टैक्स उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पे लगाए, जो 4 अप्रैल से लागू होगा। चाइना पे 10% टैक्स लगाया है। और वहीं दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान था कि रेसिप्रोकल टैक्स जो है जितना लगता है उतना देना पड़ेगा, यानी कि भारत जो अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट, जो भी देश पे, जैसे कि अमेरिका से कोई प्रोडक्ट भारत आता है, भारत उसके ऊपर जितना टैक्स लगाता है उतना ही टैक्स अब भारत से जाने वाले जो यूएस है, यूएस में जाएंगे, यूएस गवर्नमेंट भी उतना ही टैक्स लगाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो टैक्स का खेल जो चल रहा है उसका असर साफ तौर पर इंटरनेशनल मार्केट पे दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट का इफेक्ट जो है वो सीधे सीधे भारतीय मार्केट को भी दिखता है। यही वजह है कि आज मार्केट पूरी तरह से गिरा हुआ है। लगभग बोल सकता है कि 1000 पॉइंट जो मार्केट है आज नीचे है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। और अब बड़ी खबर छिंदवाड़ा से मिल रही है। बिल्लियों की मौत को लेकर बड़ा खुलासा। जांच में 2 बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। जांच में 2 बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। पूरे जिले में बिल्लियों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। बिल्लियों की मौत को लेकर प्रशासन गंभीर है। छिंदवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, पालतू बिल्लियों के जांच के सैंपल लिए गए थे, बर्ड फ्लू पाया गया है। इससे ठीक तकरीबन 20 दिन पहले बर्ड फ्लू के मामले सामने आए, और जो पूरा पोल्ट्री फार्म है, चिकन मार्केट है, उसे बंद करना पड़ा। और अब बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी यह कि 2 बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। तो बेहद सावधान करने वाली खबर। घरों में पाली जाती हैं बिल्लियां, और अब यह देश में पहली बार होगा इस तरह से। संभवतः देश में पहली बार होगा। छिंदवाड़ा से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। यहीं पर छिंदवाड़ा में ही बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे, और उसके बाद बर्ड फ्लू को लेकर तमाम एहतियात उठाए गए। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से, हमारे सहयोगी। राजेश, संभवतः देश में पहली बार इस तरह का मामला होगा, और वो भी छिंदवाड़ा से, कि बिल्लियों में बर्ड फ्लू। राजेश जी बिल्कुल, देखिए देश में अपनी तरीके का पहला मामला है जब बिल्लियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं और बर्ड फ्लू पाया गया है। छिंदवाड़ा में तकरीबन 1 माह से इस बात की सुगबुगाहट चल रही थी कि कहीं ना कहीं बिल्लियों की जो मौत हो रही है उसकी वजह जो है वो बर्ड फ्लू हो सकती है, और इसी वजह से प्रशासन ने 7 से 8 बिल्लियों के सैंपल लिए थे। 2 बिल्लियों के सैंपल जब पॉजिटिव आए हैं तो प्रशासन ने एहतियात बरतना शुरू किया है, अलर्ट मोड पे है, दुकानें बंद कर दी गई है। हालांकि मुर्गियों की भी बड़ी संख्या में मौत हुई थी, और उसके बाद मुर्गियों को भी दफन कर दिया गया था। अब प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि चूंकि 2 बिल्लियों को जो है वो बर्ड फ्लू के पॉजिटिव पाया गया है, इस वजह से एहतियात और सख्त कर दी गई है। पूरी तरीके से बाजार जो है, जो चिकन और मीट के बाजार है, उन्हें बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अस्पताल में भी ये इंतजाम किए जा रहे हैं कि किसी तरह से मानव में ये बर्ड फ्लू ना पाया जाए, या किसी को लक्षण हो तो उसकी तैयारी स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी कर दी गई है। जी राजेश, संभवतः वजह यह भी हो सकती है, चूंकि बिल्लियों को अगर घरों में लोग पाल भी रहे हैं तो उन्हें कच्चा मांस खिलाया जाता है। शायद ये एक बड़ी वजह इसके फैलने की, और वो भी बिल्लियों में। बिल्कुल, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कच्चा मांस एक बड़ी वजह हो सकती है। जिला कलेक्टर ने अपील भी की थी जब बिल्लियों की मौत हो रही थी, और जिस दौरान सैंपल लिए गए थे उस दौरान ये अपील की गई थी कि कच्चा मांस किसी भी जानवर को ना खिलाएं, पका हुआ मांस खिलाएं, और ये एक वजह सामने आ सकती है।
और यही वजह है कि जो मीट की दुकानें हैं उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बिल्लियों को जो है जो लोग पाल रहे हैं, जहां पर बिल्लियों की मौत हुई है, उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित ना हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश इस तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर ग्वालियर से। जीवाजी यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर्स पर जूनियर के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि सीनियर्स ने जूनियर को कपड़े उतारकर डांस करने के लिए कहा। जब जूनियर ने कपड़े उतारकर डांस नहीं किया तो उसे पीटा गया। इसके बाद पीड़ित छात्र ने एचओडी से इस मामले की शिकायत की है। रैगिंग पर पूर्णतया प्रतिबंध और उसके बावजूद जीवाजी यूनिवर्सिटी से इस तरह का मामला सामने आया है। इससे पहले इंदौर मेडिकल कॉलेज इसे लेकर सुर्खियों में रहा है और अब जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में रैगिंग का मामला सामने आया है। खबर भोपाल से, जहां रेवड़ी कल्चर पर आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने से सरकार लॉन्ग टर्म के फैसले नहीं ले पाती है। कई बार वोट बढ़ाने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं होते। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार सरकार वोट बैंक की वजह से कठिन फैसले भी नहीं ले पाती। लॉन्ग टर्म प्लानिंग सरकारें नहीं करती। अब देश अगर बनाना है तो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते कड़े फैसले करने पड़ते। लेकिन चुनाव के डर में फिर वैसे फैसले नहीं होते कि अगर वोट बिगड़ गया तो नुकसान हो गया तो वोट बचाओ मत करो, बाहर न जाओ। कई फैसले प्रभावित होते हैं जो बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, जो प्रदेशों का विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं। अच्छा, बड़े फैसले प्रभावित होते ही है। कई बार वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं। कैसे वोट मिलेगा? ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। सहयोगी शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, वन नेशन वन इलेक्शन, हर जगह जाकर यह बात समझानी भी है और इसी कड़ी में बड़ा बयान, वोट दिलाऊ फैसले। वैसे एक बात और भी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा शिवराज सिंह ही इस बात को लेकर निशाने पर आए थे और ताबड़तोड़ घोषणाएं वो करते थे। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पूरे देश में इन दिनों फ्री बीज को लेकर जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कई तरह की बहस चल रही है और उसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वन नेशन वन इलेक्शन के सेमिनार में जो बयान दिया गया है वो अपने आप में बहुत बड़ा बयान इसे माना जा सकता है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सरकारों को कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो जनता के हित में नहीं होते, लेकिन चूंकि वो चुनाव जिताने में सहायक होते हैं, वोट बढ़ाने में सहायक होते हैं और कई निर्णय ऐसे भी होते हैं जो समाज हित के लिए होते हैं, लेकिन उनको इसलिए नहीं ले पाते हैं कि वोट कटने का डर रहता है। वो कह रहे हैं कि लगातार जब चुनाव होते रहते हैं तो ऐसे में सरकारें जो है। शैलेंद्र, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, शिवराज सिंह चौहान साहब का बयान आया है, वोट दिलाऊ फैसले, रेवड़ी कल्चर को लेकर उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। देखिए ललित जी, ये सारे संवाद का संदर्भ भी दूसरा है। पूरे देश में ललित जी इस समय वातावरण है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और संवाद, चर्चा, बातचीत और इस प्रकार के विषय चर्चा में बहुत सारे आलेख लिखे जा रहे हैं। तो उसी संवाद में कल भोपाल में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में आदरणीय शिवराज जी कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि और उनका मूल भाव यह था कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन लाभदायक। उन्होंने उदाहरण दिए कि बैक टू बैक इलेक्शन, मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया कि विधानसभा चुनाव खत्म की, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुई, 1 महीना हुआ, लोकसभा की कोड ऑफ कंडक्ट लग गई, वो खत्म हुई, कुछ राज्यों को चुनाव आ गए। तो मूल भाव ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है सरकार का, जैसी योजना है और जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद समिति की रिपोर्ट थी, वो भी इस बात के पक्ष में है कि देश को अब इस बात को लेकर मन मानस बनाना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन आज के समय की आवश्यकता है। उसके बहुत सारे
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लाभ है, उन विषयों पर भी गौर करना चाहिए। तो ये उस विषय का भाव था। जी जी जी, आप बने रहेगा। नीलाभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलाभ जी, शिवराज सिंह चौहान का बयान, वोट दिलाऊ फैसले लेने पड़ते हैं, बड़े फैसले प्रभावित होते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वो ये तमाम बातें कर रहे थे। जी देखिए, कुल मिला के शिवराज जी के बयान स्पष्ट हो रहा है कि वोट दिलाऊ फैसले मतलब जनता को भ्रमित करना, उन्हें झूठे आश्वासन देना, उन्हें मुंह में मीठी लॉलीपॉप देना। इनके बयान से स्पष्ट यही दिखाई कि हमें वोट कबाड़ने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेना पड़ते हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी किस तरह झूठा भ्रम फैलाकर एक मीठी लॉलीपॉप देकर वोट कबाड़ती है। इस पर मोहर लगा दी शिवराज सिंह जी चौहान ने। अब रहा सवाल वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, सबसे बड़ा जो इलेक्शन में पारदर्शिता हो, पूरे विश्व में ईवीएम बैन हो चुकी है। बड़े बड़े लोगों ने, ट्रंप तरीके लोगों ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए, क्यों नहीं चुनाव में पारदर्शिता होती और ईवीएम को बैन किया जा रहा है। जब लगातार सवाल उठ रहे हैं, विदेशों में बैन हो चुकी है, उसमें चुनाव में पारदर्शिता नहीं रहती है, तो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ इसको भी क्यों न किया कि हमारी जो लोकतंत्र है वो सुरक्षित रहे, ईवीएम को बंद किया जाए, जिस तरह वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की जाती है उसे भी रोकथाम लगाई जाए। कुल मिला के चुनाव में पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, यह महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ आप है नीलाभ जी? देखिए, सीधी मैंने आपसे कहा, पहले जो चुनाव की प्रक्रिया हमारे हरी उसे तो पारदर्शी क्या किया जाए, उस पर ही कई सवाल खड़े होते हैं, हर चुनाव में सवाल खड़े होते हैं। ठीक, पंकज जी भी लगातार हमारे साथ कर दिया। हाँ पंकज जी, आपका रिएक्शन सुना आपने नीलाभ जी को? देखिए ललित जी, नीलाभ जी जो बातें कर रहे हैं उनका कोई लाभ नहीं है। पूरी चुनाव प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस और बाकी बहुत सारी पार्टियों को समय समय पर चुनौती दी कि आइए साबित करिए, प्रमाणित करिए कि किसी प्रकार की टेम्परिंग, किसी प्रकार की छेड़छाड़ ईवीएम में संभव नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कभी वोटर लिस्ट के ऊपर आरोप लगाती है, कभी ईवीएम पर आरोप लगाती है। मूल दोष कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों और नेताओं में, ना नेता ठीक, ना नीति ठीक, ना नियत ठीक, और दोष देते हैं ईवीएम को, चुनाव प्रक्रिया को। वही चुनाव, चलिए वापस, ठीक पंकज जी, मैं वापस वोट दिलाऊ वाली बात पे आ रहा हूं, रेवड़ी कल्चर पर आ रहा हूं। सवाल मेरा ये कि कर्ज लगातार बढ़ा है, ये जनता के हित में नहीं है। भले ही आम वोटर से सीधा इत्तेफाक ना रखता हो, पर ये तो आप मानेंगे कर्ज बढ़ा है, और मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह पर ये आरोप लगे हैं कि वो धड़ाधड़ उन्होंने योजनाओं के ऐलान किए, घोषणा वीर तक कहा गया। ललित जी, कर्ज का अनुपात जीएसडीपी की तुलना में होना चाहिए जी। मध्य प्रदेश की जो सकल घरेलू उत्पादन वो लगभग 14,00,000 करोड़ रुपए का है जी। उसका 3.5% तक हम कर्ज ले सकते हैं। अभी तो हमने 3% भी कर्ज नहीं लिया जी। तो यदि जैसी आपकी सकल घरेलू राज्य का उत्पाद है उसके अनुपात में यदि कर्ज की पात्रता और सीमा है तो पूरा 3.5% ले लेंगे क्या पंकज जी? चुकाना भी तो आपको और मुझे ही है। नहीं ललित जी, बिल्कुल चुकाना, पर चुका रहे ना भाई। आप तो सामान्य सिद्धांत है बाजार का, सरकार हो या मैं और आप। हाँ। कर्ज किसको मिलता है? जिसकी पात्रता हो। कर्ज किसको मिलता है? जो वापस कर सके। हाँ। कर्ज कोई, ये कोई बंटादार सरकार थोड़ी के सामने ओवरड्राफ्ट हो रहा हो, तनख्वाह बांटने पैसे हो। ठीक, मैं रोक रहा हूँ आपको। एक नीलाभ जी प्लीज एक रिएक्शन शॉर्ट। लेकिन कर्ज का सही उपयोग तो हो, उसका लोक कल्याण पे जो लोगों के जो योजनाओं में खर्च तो हो, उस कर्ज के लेकर आप कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, मंत्रियों के बंगले तैयार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां ला रहे हैं, हवाई जहाज खरीद रहे हैं। ठीक है, कर्ज का पुलिस अपने खर्च कर रहे हैं। चलिए नीलाभ जी मैं रोक रहा हूँ, मुझे लग रहा था आप BRTS याद कर लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े रहे। शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तेज रफ्तार खबरें। ग्वालियर में आवाज